हेलो गाइस, आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में आज बताएंगे हम क्लास 8 का एसएसटी का ज्योग्राफी बुक का, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सभी चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वह है संसाधन। तो आज हम लोग इस संसाधन के विषय में बात करेंगे। संसाधन क्या होता है? तो यहाँ पर एक डिस्कशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि संसाधन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बच्चे हैं, मोना और राजू। ये दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे हम घर में जब साफ करते हैं तो बहुत सारे घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतलें और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, किताबें होती हैं, कॉपियाँ होती हैं। इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना उपयोग का है, उपयोगी है। तो मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये सारे चीज़ें महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है। तो ये अम्मा कह रही है उन बच्चों से। तो ये क्या है? ये सारे चीज़ जो हमारे उपयोग में आते हैं वे संसाधन हैं। क्या है? संसाधन। तो संसाधन आखिर है क्या? तो अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि संसाधन आखिर क्या होता है। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी वे सारी चीज़ें जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उसे उपयोग करते हैं, वे सारे चीज़ संसाधन कहलाते हैं। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं और आप भी अपने घर में देख सकते हैं कि अपने चारों ओर देखिए, अपने घर में देखिए, अपने बाहर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। यानी जितने भी तरह के चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं घर में, सभी के घर में इस्तेमाल होता है, तो वे सारे चीज़ें क्या है? संसाधन है। जैसे आप प्यास लगने पर क्या करते हैं? जल पीते हैं। क्लियर? आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ठीक है, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने बिना ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी संसाधन है। यानी जिन ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल आपके मम्मी या पापा नाश्ता बनाने में किया है, वे सारे भी क्या है? संसाधन है। उसके बाद आगे बढ़ते हम देखते हैं कि जल, ठीक है, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां जो हमने ऊपर बताया, और पाठ्य पुस्तकें,
सभी में कुछ एक जैसा क्या है, समानता क्या है, इन सभी में क्या समानता है, मतलब एक ही तरह का चीज़ या एक तरह का क्या ऐसा चीज़ है जो सब में एक जैसा है। तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। ठीक है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उस एक संसाधन बनाती है, उसे संसाधन बनाती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें तो इस संसार में है, लेकिन वह तब तक संसाधन नहीं कहलाता है, वह वस्तु कहलाता है जब तक उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। और वही वस्तु जब हम उपयोग में लाते हैं तो वह संसाधन कहलाता है, यानी रिसोर्सेस कहलाता है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। ठीक है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। तो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, जितने भी तरह के संसाधन हैं वे सभी मूल्यवान होते हैं, ये अम्मा ने बच्चों को बताया। तो मूल्यवान मतलब मूल्य का क्या अर्थ है? तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मीन्स जिससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समझ रहे ना? जैसे घर में किसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि दादी जब हम बीमार पड़ते हैं या और भी कुछ किसी भी तरह का दिक्कत होती है तो दादी हमें घरेलू नुस्खे देती है, घर का ही कुछ चीज़ या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो उस समय हम उसे उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यदि वही चीज़ पेटेंट हो करके, पेटेंट का मतलब है कि दूसरे देश उसको मॉडिफाइड करके या उसको दवा के रूप में परिवर्तित करके और मेडिकल स्टोर के द्वारा बेचे जाते हैं, तब वही पैसा देने लगता है, यानी उससे इनकम होने लगता है। तो हम क्या कहेंगे उसको कि अब वह आर्थिक हो गया, मतलब वह संसाधन जो है वह आर्थिक संसाधन कहलाने लगेगा। यहाँ पर कुछ शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है जिसको जानना जरूरी है। जैसे है प्रौद्योगिकी। ये प्रौद्योगिकी क्या है? तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, यानी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में
नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, यानी वो टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमने बताया कि दादी माँ का नुस्खा, उसको पेटेंट कराने के लिए या फिर यदि उसे मेडिकल स्टोर के द्वारा बेचा जाएगा तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बेचा जाएगा, उसको दवा के रूप में पहले बनाना होगा। तो दवा के रूप में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्ञान चाहिए, किस विधि के द्वारा उसको दवा के रूप में, यानी कि जो ऐसे घर में तो ऐसे दे दिया जाएगा, लेकिन उसको दवा के रूप में, टैबलेट के रूप में या सिरप के रूप में बनाया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी होगा तभी बनाया जा सकता है। मतलब ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से उसको बनाया जाए। तो यहाँ पर उसी के बारे में बोला है। प्रौद्योगिकी का मतलब वही है, टेक्नोलॉजी। क्लियर? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज आया, क्या क्या आया? पहला समय और दूसरा प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी मनुष्य भी संसाधन ही है। ठीक है, तो ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और आर्थिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। सोचिए, यदि पहिए नहीं होते तो आज जो यातायात के साधन या अन्य चीज़ में भी जिसमें पहिए का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इतना विकास कर पाता? शायद नहीं। तो पहिए के आविष्कार होने के कारण से ही आज परिवहन के साधनों में इतनी नवीनता आ गई है। उसी प्रकार जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। क्या तो पहले किसी ने तो ऐसा सोचा होगा, किसी के दिमाग में ये आया होगा कि बहता हुआ जल है, उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो टरबाइन वगैरह का इस्तेमाल करके और उस जल संसाधन से, यानी जल जो है, पहले संसाधन उसको नहीं कह सकते हैं, उसका जब उपयोग होने लगा, हालांकि जल का इस्तेमाल तो पहले से ही वो पीने के लिए तो इस्तेमाल होता ही था, उस अर्थ में जल तो संसाधन था, लेकिन उसका महत्व और दूसरे कार्यों में भी बढ़ गया। तो यह एक संसाधन है, और संसाधन ये प्रौद्योगिकी आ जाने के कारण और अन्य चीज़ भी बनाने में मदद मिली। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो माँ और जो बच्ची है वह अपने बारे में बता रहे हैं कि हम भी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, और महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ठीक है, हम लोग भी महत्वपूर्ण हैं किसी चीज
का विकास करने में हम लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, तो आज की ट्यूटोरियल में बस ये परिचय हो गया। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि संसाधन के प्रकार